नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अभी सोनम ने किस तरीके से राजा रघुवंशी का मर्डर किया और कैसे पति पत्नी के रिश्ते को लेकर अभी एक चिंता का माहौल जो देश में बना हुआ है, खासतौर से आखिरकार कुछ ऐसे जो उदाहरण निकलकर सामने आए हैं जिसमें कई चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब ये जो अपराध है सिर्फ पति के पत्नी तक हत्या करने तक ही नहीं बल्कि पत्नी के द्वारा पति की हत्या करने तक भी अब बढ़ चुके हैं। इसने कई चिंताओं को जन्म दे दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जो कि यूपी की रहने वाली है, एक ऐसी युवती की जो यूपी की रहने वाली है, लेकिन वो हत्याकांड के मामले में, अपनी प्रेम कहानी के मामले में सोनम से कई गुना आगे है। आखिरकार कौन है वो महिला जिसने सोनम को भी षड्यंत्र के मामले में मात दे दी है? आपको बताएंगे यूपी की उस महिला के बारे में जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या कर दी है। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं उस परिवार की जहां पर शादी को लेकर तैयारियां चल रही थी, निकाह को लेकर तैयारियां हो रही थी। दो परिवार जिनमें दो बच्चों की शादी हो रही है, दो उन लोगों की शादी हो रही है। बुजुर्गों को लग रहा था कि बच्चे जब ये शादी करेंगे आपस में और उसके बाद एक खुशहाल जीवन जिएंगे, जैसा कि आमतौर पर हर घर पर होता है। लेकिन जब दोनों युवक और युवती की शादी को लेकर तैयारियां चरम पर थी, घर पर हर चीजें पूरे तरीके से तैयार हो गई थी, पकवान बन चुके थे, शादी ब्याह में जिस तरीके से नाचने और गाने का माहौल बना रहता है उस तरीके का नजारा वहां पर देखने को मिल रहा था, कपड़े सिलवाए जा रहे थे, तो कुछ ऐसा हो जाता है कि अचानक से मंगेतर गायब हो जाता है। परिवार वालों को शक होता है कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ गया, जिसकी शादी होने जा रही है वो दुल्हा कहाँ गया। इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई जाती है गुमशुदगी की, और जब जो चीजें निकलकर सामने आती है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। चलिए विस्तार से अब आपको इस बारे में परत दर परत बताएंगे। आपको ये जानकारी दे दी कि शादी से एक दिन पहले दुल्हन ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर की बेरहमी से हत्या करवा दी है। अब जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है वो 4 लोग हैं और पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में तफ्तीश भी जारी है। आपको बताते हैं कैसे मंगेतर की हत्या को लेकर पूरी प्लानिंग की जाती है। उसे घर से बाहर बुलाया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बारे में हर एक कड़ी आपको बताएंगे, हर एक पहलू हम आपको बताएंगे। दरअसल शादी से महज एक दिन पहले दुल्हन की ओर से एक प्लान बनाया जाता है। अपने आशिक और बाकी लोगों के साथ मिलकर अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो दुल्हन का आशिक था, दुल्हन का नाम गुलफशा है, उसका जो आशिक था उसने मंगेतर को फोन किया और कहा कि उसे कपड़े सिलवाने हैं और इसी के लिए उसे साथ आना पड़ेगा। ऐसे में उसका मंगेतर उसके साथ बाइक पर बैठकर चला जाता है। लेकिन शाम तक जब दोनों वापस नहीं आते हैं तो परिवार वालों को शक होता है और परिवार वालों की ओर से चिंता जताई जाती है कि आखिरकार उनका बेटा कहाँ गया। अब ऐसे में जब लापता युवक का शव आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया तो इन 4 लोगों के खिलाफ हत्या और अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुजर टोला स्थित फकीरों वाला फाटक निवासी निहाल पुत्र मुर्शद अली शादी पार्टी में खाना बनाने का काम करता था। निहाल की शादी 4 महीने पहले भोर थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव की रहने वाले निवासी गुलफशा से तय हुई थी। 15 जून की वो तारीख थी जब बारात आनी थी, लेकिन बारात आने से पहले ही कुछ ऐसा हो जाता है जो दोनों परिवारों के साथ ही साथ पूरे यूपी में खलबली मचा देता है। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, घर में खुशी का माहौल था और परिवार वालों के अनुसार 14 जून की दोपहर को एक फोन आता है निहाल को। जिसने फोन किया उसने अपने आप को चचेरा साला बताया और उसके बाद वो निहाल को बाइक पर लेकर चला जाता है। चचेरा साला जिसने बताया था वही मुख्य आरोपी था। उसने कहा कि कपड़े सिलवाने हैं तो ऐसे में साइज चाहिए होगा,
नाप चाहिए होगा और वो निहाल को अपने साथ बाइक पर लेकर चला जाता है। उसके बाद शाम तक निहाल घर पर नहीं पहुंचता। परिवार वालों को चिंता होती है। परिवार वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर मामला दर्ज करवाते हैं। इस दौरान परिवार वालों की ओर से अभी जो मौजूदा हालात हैं, चाहे सोनम को लेकर बात करें या राजा रघुवंशी की ये पूरा जो वाकया हुआ है उसको लेकर बात करें, इसके बाद भी कई और ऐसी ही खबरें सामने आई। इसी माहौल को लेकर परिवार वालों में चिंता का माहौल था, डर का माहौल था। तो उन्होंने इस बारे में बताया कि हो सकता है इसके पीछे गुलफशा का ही हाथ हो। आगे जांच चलती है और गुलफशा जो पोस्टमार्टम भी करवाया गया, दरअसल हुआ ये था कि जब आरोपी को पकड़ा गया, जिसका आखिरी कॉल आया था, तो उसने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही निहाल को मारा है, निहाल जो मंगेतर था। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया है, पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद भी अभी कई चीजें निकलकर सामने आएगी। अब इंतजार इस चीज का है कि गुलफशा की ओर से किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई अपने मंगेतर को मारने की। लेकिन एक बात तो साफ है कि इन घटनाओं ने वाकई देश में एक अलग सी चिंता को जरूर पैदा कर दिया है। अब इसी के साथ आपको ये भी बता देते हैं सोनम और राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या अपडेट है, क्योंकि एक तरफ जहां पर बात ऐसे मामलों की हो रही है, वहां पर सोनम और राजा रघुवंशी के मामले का जिक्र भी जरूर आ ही जाता है। आपको ये जानकारी दे दें कि सोनम और राजा रघुवंशी का एक नया वीडियो सामने आया है और ये जो वीडियो है उनका जंगल में ऊपर की ओर पहाड़ी पर चलते हुए है, जो कि एक हरियाणा के व्यक्ति की ओर से शूट किया गया। उसका ये कहना है कि संयोगवश ये वीडियो शूट किया गया है जब वो पहाड़ी से नाइट स्टे करके नीचे उतर रहे थे और तभी उनके कैमरे में सोनम और राजा रघुवंशी और साथ ही अन्य वीडियो में जो बाकी 3 आरोपी हैं वो भी कैद हो जाते हैं। इस दौरान सोनम ने वही व्हाइट शर्ट पहनी है जो कि उसने राजा की डेड बॉडी के पास छोड़ी थी और उन 3 आरोपियों के चेहरे भी कैमरे में कैद हो गए हैं। कुल मिलाकर लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर पत्नियों की ओर से या फिर मंगेतरों की ओर से अपने मंगेतर की या फिर अपने पतियों की हत्या की जा रही है। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद लोगों में शादी को लेकर एक डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है। चाहे सोशल मीडिया पर नीला ड्रम जो जितना ज्यादा ट्रेंड हुआ वो इस बात को नहीं दर्शा रहा है कि नीला ड्रम कितना ट्रेंड होता है या फिर नीले ड्रम की खासियत क्या है। वो इस बात को ये दर्शाता है कि आजकल रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले जो मामले सामने आ रहे हैं उनको लेकर किस तरीके से जो चीजें हैं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चाहे पति पत्नी के 7 जन्मों का रिश्ता ही हो, इस जन्म में किस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बताने के लिए और समझाने के लिए काफी है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी को भी शामिल कर रहे हैं तो ये जरूरी हो जाता है कि वो जो लोग हैं, चाहे वो आपके अपने हैं, परिचित हैं या अपरिचित हैं, उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो। ये 15 तारीख को निहाल की हत्या हुई थी। निहाल की हत्या के बाद मोबाइल बरामद करने के लिए थाना कोतवालीगंज की पुलिस पार्टी के द्वारा आज अभियुक्त को ले जाकर मोबाइल बरामद करी थी। जैसे ही मोबाइल बरामद करते समय अभियुक्त सद्दाम के द्वारा पुलिस के कांस्टेबल से पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया तथा पुलिस पार्टी में फायर किया। तत्काल पुलिस एसएचओ गंज के नेतृत्व में आत्मरक्षा हेतु पुलिस पार्टी के द्वारा बदमाश को पर फायर किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। तत्काल प्रभाव से बदमाश उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है तथा विधिक वो कार्रवाई की जा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।